बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दिखाता रहता हूँ उन लोगों के इंटरव्यूज़ जो दिल के मरीज़ हैं और जो अपने आप को बहुत बेहतर समझते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यू टर्न लिया। वो जो कुछ खाते थे, जो कुछ पीते थे, जिस अंदाज से अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे, उन्होंने सब तब्दील कर दिया और आज एक नए वलवले के साथ अपने दिन गुजार रहे हैं, बहुत बेहतर अंदाज में, सेहतमंद अंदाज में, खाली जिस्मानी तौर पे नहीं, ज़हनी तौर पर भी, नफ्सियाती तौर पर भी, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि हमने दिल की बीमारी को कैसे शिकस्त देनी है। मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद याकूब साहब। ये साहिवाल में होते हैं और विज़िट करते हैं मुझे तकरीबन हर कोई 4-6 महीने के बाद। इनको 18 जुलाई 2022 को ये मेरे पास आए थे और इनको हार्ट अटैक हुआ था 14 जुलाई 2022 को, जब ये एडमिट हुए थे साहिवाल में। इनको कहा गया था कि आपने फ़ौरन एंजियोप्लास्टी करवानी है, आपने स्टेंट डलवाने हैं, लेकिन मेरे पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छे अंदाज में ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है याकूब साहब, कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप? ठीक ठाक हैं? जी, आपकी दुआ। माशाल्लाह। अच्छा, इनके इलाज के दौरान जो सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी हुई थी ना, मुझ पर प्रेशर आया था, वो इनके ख़ानदान का था जी। कि आप इनकी दोस्त एंजियोप्लास्टी क्यों नहीं करवाते। और दोस्त है बाप। दोस्त साहब आपका बिल्कुल सही बात है कि आप इनकी एंजियोप्लास्टी क्यों नहीं करवाते, आपने इनकी एंजियोग्राफी भी नहीं की। अब देखें, हम लोग कार्डियोलॉजी में काम करते हैं, अंदाज़ा हो जाता है कि इनका स्टेटस क्या है। हाँ, हमें ज़रूर करनी चाहिए, हमें एंजियोप्लास्टी भी करनी चाहिए, हमें बाईपास भी करवाना चाहिए, लेकिन उन लोगों को जिनको वाकई ज़रूरत होती है। अच्छा याकूब साहब, अब ये बताएं कि क्या महसूस करते हैं, ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी जो है ना 190 डिग्री के ज़ाविये पे ना बिल्कुल अपोजिट अच्छा। अब हो गई है। अच्छा। पहले वही पीज़े, मैं आपको ना जब पहली हमारी मुलाकात हुई तो आपने देखते ही मुझे कहा था मौलाना शरारतें की होंगी। अच्छा। तो वो शरारतें 40 साल वो शरारतें ही चलती रही, पिज़्ज़े, जी। बर्गर और ये सारा कुछ फजूल चीज़ें वो ज़िंदगी का हिस्सा रही। और अब जब के आपसे मुलाकात की और आपने कहा कि लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अब दूध, फ्रूट, सब्जियां, नट्स, वो सारा कुछ चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजर रही है। अब देखें ना, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत चीज़ें पैदा की हैं। ये जो रंग बिरंगे फल हैं, रंग बिरंगी सब्जियां हैं, है ना, खेतों में आप जाएं, अल्लाह ने यूं इनको लगता है कि जैसे बिखरी हुई हैं आपके लिए, आप लेकिन उनको उठाएं और हमने खा लें। इनको इग्नोर किया हुआ है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक आते हैं। बेशक नाशुक्री है वो, जो अल्लाह कहता है ना कि इंसान नाशुक्र है, वाकई इंसान नाशुक्र है कि हमें एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला ने कितनी मज़ेदार किस्म की दवाएं हमारे लिए पैदा की थी। बिल्कुल ऐसे। तो आप दवाओं की पाबंदी करते हैं? दवाओं की पाबंदी भी है और साथ में लाइफस्टाइल चेंज किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। हार्ट अटैक से पहले की और बाद की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ये बताएं कि जो प्रेशर आया था आपके ख़ानदान का, आपके बहन भाइयों का, इनके दोस्त साहब, आपका एक साहब मेरे पास आए, मुझसे कहते हैं कि आप इनकी एंजियोप्लास्टी क्यों नहीं करते। वो रेस्क्यू 1112 में काम करते हैं और बहुत परेशान कि मेरे भाई के बहनोई थे मेरे बहनोई थे वो। अच्छा। और उनकी मोहब्बत दोस्तों की और फैमिली वालों को, उनकी मोहब्बत अपनी जगह पे है डॉक्टर साहब। बिल्कुल आप सही कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान कि आप क्यों नहीं करते इनकी एंजियोप्लास्टी, खुदा ना खासा कुछ हो लेकिन जाएगा। अब हमारी फैमिली में सबसे बड़े फ़ैन आपके वही हैं। बस ये अल्लाह ताला का करम है। बहरहाल जो बताने का मकसद ये है कि जिस तरह हमारे पास जब लोग आते हैं और उनके ख़ानदान का प्रेशर आता है हम पे कि अगर आपने इनका बाईपास नहीं करवाया तो ज़िंदगी को ख़तरा है। मैं याकूब साहब एक बात हमेशा कहता हूँ कि देखें, जो अल्लाह ने जब कुरान में कह दिया कि हर इंसान वक्त से पहले इस दुनिया से नहीं जा सकता, चला जाएगा, नहीं जा सकता ना, तो फिर कैसे मुमकिन है? ये दिल की बीमारी एक बहाना होता है, वो एक अलग बात है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर ख़राब हो जाए ना, देखें अगर खुदा ना खासा किसी को हार्ट अटैक होता है, हम इलाज नहीं करते, पेशेंट अगर ज़िंदगी है उसे कुछ भी नहीं होगा। वो अलग बात है कि अगर वो इलाज नहीं करेंगे, वो एहतियात नहीं करेंगे, वो हार्ट फेलियर में चले जाएंगे, दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे, फेफड़ों के अंदर पानी आने लगेगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप करने लगेगा, क्योंकि दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं।
और गुर्दों को खून नहीं मिलेगा, गुर्दे प्रॉब्लम में चले जाएंगे, सिर्फ उन लोगों में जो एहतियात नहीं करते। लेकिन अगर आप एहतियात करते हैं, आप दवाओं की पाबंदी करते हैं, ज़िंदगी के मामूलात को तब्दील करते हैं, खुराक आप अच्छी खाते हैं जिस तरह याकूब साहब ने बताया, और इन्होंने एक और मुझे मज़े की बात ये बताई कि सिर्फ इन्होंने तब्दील नहीं किया बल्कि इनके फैमिली मेम्बर्स ने अपने आप को तब्दील कर दिया, और वो सिर्फ अपने लाइफस्टाइल चेंज करने से ही, दवाइयाँ भी छोड़ दी हैं उन्होंने, लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से बहुत बेहतर है। अब खुद सोचें, अगर शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी तो लोगों को होती ही नहीं, वाकई लोगों को ये जो हम कहते हैं ना कि डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ टाइप 2 है ना, ये तो कोई बीमारी है ही नहीं, ये हमारे लाइफस्टाइल की बीमारी है, हमारी खुराक की बीमारी है। आप अपनी खुराक में तब्दीली लेके आएँ तो आप देखें शुगर आपकी कहाँ से ज़्यादा होगी, नहीं हो सकता। बहुत अच्छे। आप काम क्या करते हैं याकूब साहब? मेरा प्लास्टिक बैग्स का काम है साहिवाल में, मौसमी प्लास्टिक स्टोर के नाम से। अच्छा, गुड। तो आप सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं? जी, तकरीबन मैं 10-11 बजे जाता हूँ। अच्छा। और 4-5 बजे ऑफ कर देता हूँ। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। चलें, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और आप क्या पैगाम देंगे दिल के मरीज़ों को जिनको हार्ट अटैक हुआ है, जिनकी एंजियोप्लास्टी होने जा रही है, जिनको बाईपास रिकमेंड किया गया है, कि वो इनको किस तरह फॉलो करें याकूब साहब को? मेरा तो एक ही मशवरा है, बस लाइफस्टाइल चेंज कर दें, अल्लाह की बनाई हुई जो नेमतें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में कर दें, और जो प्रोसेस्ड चीज़ें हैं वो उनको एक साइड पे कर दें। उनको कहते हैं कि होल फूड, जितना ज़्यादा आप होल फूड खाएंगे तो आप बीमारियों से उतना ही ज़्यादा दूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा अभी मेरे पास आया तो मैंने कहा कि बेटा आप अपने आप को तब्दील करो। कहता है डॉक्टर साहब मैं तो जवान हुआ हूँ KFC खाते हुए। मेरी तरह ही डॉक्टर साहब, मैंने भी सारी उम्र पिज़्ज़े बर्गर यही कुछ खाया। कहते हैं मैं तो KFC के बगैर ज़िंदगी तस्वुर नहीं कर सकता कि मैं कैसे जीऊँगा। अब देखें KFC में क्या है, उसमें मुर्गी है ना, ठीक है। अब बहुत अच्छा बनाते होंगे, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, जायका है, लेकिन अगर आपके पास सहूलत मैसर है, अगर आप अपने घर में एक मुर्ग को आप अपने तौर पर से ग्रो कर सकते हैं, देसी मुर्ग, तो उसकी एफिकेसी ज़्यादा बेहतर होगी इन प्रोसेस्ड फूड के हवाले से। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप पेप्सी पीते हैं, आप 7 अप पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, क्या फ़ायदा है इसका? वो तो जहर है। फिर लेकिन हमारे बच्चे वो कोका कोला के बगैर, पेप्सी के बगैर उनका गुजारा नहीं है। आप कहीं जाते हैं, आप मिलने किसी से जाते हैं, फ़ौरन 7 अप आपको पेश की जाती है। लेकिन अगर आप उन्हें कहें कि देखें मैं 7 अप नहीं पीता, आप मुझे सादा पानी दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें डॉक्टर साहब हमें ट्रेंड सेटिंग करनी पड़ेगी। आप जैसे लोग जो है ना, वो जब अपने घरों में ये कोका कोला पेप्सी वगैरह को वॉश आउट कर देंगे कि हमारे घर में ये बिल्कुल सर्व नहीं होगी, तो इंशाल्लाह बाकी लोग भी आप लोगों को फॉलो करेंगे। क्योंकि एक बात जहन में रखें, देखें ये जितनी कंपनीज है ना, इनको मेरी या आपकी सेहत से सरोकार नहीं है। उन्हें अपनी मार्केटिंग इसीलिए करते हैं ना, उनको अपनी वो सेल से बिल्कुल यही होता है। अब आप देखें इस वक्त दुनिया में 36,000 शॉप्स हैं मैकडोनल्ड की, 36,000 जो उनके आउटलेट्स हैं। तो अभी लाहौर के अंदर एक कॉफ़ी शॉप खुली है, आप इमेजिन करें कि वहाँ पर एक लाइन लगी हुई लोगों की। बिल्कुल ऐसे। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमने सादा खुराक को ख़त्म कर दिया, सादा ज़िंदगी हमने ख़त्म कर दी। ज़िंदगी हमने यही बसर करनी है ख़वातीन और हज़रात, जो अल्लाह ने हमें लिख के भेजा है, वो चाहे 40 साल है, 20 साल है, 100 साल है, इसके बाद तो हमने फिर तारीख़ का हिस्सा बन जाना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया याकूब साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं प्लान ये कर रहा था कि अब क्या मेरे पास आएंगे तो मैं आपका व्लॉग यूँ करूँगा ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि जो पीयर प्रेशर हम पे आता है, जो बहन भाइयों का, बीवी का, शौहर का, औलाद का जो आता है, अगर वो प्रेशर कम हो जाए, ख़त्म हो जाए और आप डॉक्टर्स को उनके मुताबिक इलाज करने दें, तो आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बग़ैर एंजियोप्लास्टी के, बग़ैर स्टेंट के, बग़ैर बाईपास के, याकूब साहब की तरह।